अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। लास्ट लेक्चर के अंदर में 11.2 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने बेसिक फॉर्मूलेस जो इसके अंदर इस्तेमाल होने थे, लॉस और हाफ एंगल फॉर्मूलास, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आगे स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। तो ये सबसे पहले फॉर्मूले थे जो हमने इस्तेमाल किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल एबीसी। हमें बेसिकली लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा लार्जेस्ट है? तो बेसिकली हमारे पास तीन साइड्स गिवन है, ए है 6 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, सी है 9.4 सेंटीमीटर। तो हम अगर ट्राइंगल एक बनाएं, तो हमारे पास लार्जेस्ट यहाँ पर सी है। तो अगर हम प्लॉट करें, ट्राइंगल बनाना जरूरी है, इस पर डायग्राम जरूर आप बनाएं। ठीक है, ये ए हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सी 9.4, बी जो है वो 8। तो सी की वैल्यू यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसलिए हमें निकालना है गामा, क्योंकि यहाँ होता है अल्फा, यहाँ है हमारे पास बीटा। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है यहाँ पे गामा। और हमें तीन साइड्स दे दी गई हैं ए बी सी। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर के अंदर, जब आपको तीन साइड दे दी जाती हैं तो आप हाफ एंगल फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज निकालें। हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर सवाल किए थे, उसके अंदर में सॉल्व द ट्राइंगल था, जिसके अंदर हमें सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी, तीनों साइड और तीनों एंगल्स हमें पता होने चाहिए। इसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिर्फ लार्जेस्ट एंगल बताना है। तो लार्जेस्ट एंगल सी हमारे पास लार्जेस्ट साइड है, तो उसका एंगल बनता है गामा। तो गामा हमें सिर्फ निकाल के देना है, बाकी कोई भी चीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमने सिंपल साइन का फॉर्मूला है, साइन गामा अपॉन 2, जो बराबर है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर एस की जरूरत है, तो एस के लिए सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू 6, बी की 8 प्लस 9.4। इन सबको मैंने ऐड ऑन किया और डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरे पास आ गया 11.7। तो ये मेरे पास आ गया एस। अब सिंपली हमने एस की वैल्यू को पुट ऑन कर दिया इसके अंदर। ये हमने एस की जगह रखा 11.7 माइनस ए की जगह 6, 11.7 माइनस बी की जगह 8, और नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय 8। इस पूरी फॉर्म को हमने कैलकुलेटर में सिंपल सॉल्व करना है। आपके पास कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कोड बताया भी था कौन से मॉडल का कैलकुलेटर आप यूज करें। आसान है, और जरूर कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, और आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल हम इसको कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.66। ठीक है, फिर हम साइन को इक्वल टू के वहां ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 0.66 की वैल्यू आ गई 41.51। सिंपल शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। तो साइन इनवर्स ऑफ 0.66 आ गया 41.51। टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास गामा आ गया 83.03। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसके अंदर हमें सिर्फ लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना था, और वो हमारे पास आ गया गामा 83.03। तो आई होप क्लियर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन 9 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर अगर वैल्यू देखें तो बी है, तो इसके बाद हमें बीटा फाइंड आउट करना है। वैसे ही डायग्राम को बनाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी, बहुत सिंपल। तो बीटा फाइंड आउट करना है हमें, तो हमने साइन बीटा अपॉन 2, जो बराबर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी। हम सिंपल एस की वैल्यू फाइंड आउट की, सबको ऐड ऑन किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो वैल्यू आ गई 32। सिंपल वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। एस की जगह 32, ए की जगह 25, एस की जगह 32, सी की जगह 21, और नीचे 25 मल्टीप्लाई बाय 21। ये पूरे पार्ट को फिर हम कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0.38। साइन इक्वल टू के वहां जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 0.38। कैलकुलेटर में जब साइन इनवर्स 0.38 सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आएगी 22.33। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 44.66। ठीक है, ये गामा नहीं, यहाँ पर मिस्टेक बाय मिस्टेक गामा लिखा है, तो यहाँ बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 44.66। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, वहां गलती से गामा लिखा हुआ है। तो बीटा आपका आ गया, जो स्मॉलेस्ट साइड थी वो बी थी, इसलिए बीटा हमने फाइंड आउट किया, इसके मतलब स्मॉलेस्ट एंगल बीटा होगा। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्सेप्ट चले बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, उसने बता दिया थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, ऑफ द ट्राइंगुलर बिल्डिंग। एक ट्राइंगुलर बिल्डिंग है, दैट फेसेस 13.6 मीटर अलोंग वन स्ट्रीट,
मतलब एक स्ट्रीट है 13.6 मीटर वन स्ट्रीट है, और दूसरी है 13 मीटर लॉन्ग अनदर स्ट्रीट। दो स्ट्रीट है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है जिसमें दो स्ट्रीट स्ट्रीट है, ठीक है, एक है 13.6 और एक है 13 मीटर अलॉन्ग अनदर स्ट्रीट। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट, मतलब दो स्ट्रीट स्ट्रीट जो है उनके दरमियान इंटरसेक्शन हो रहा है जिससे एंगल क्रिएट हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है और एक ट्रायंगुलर बिल्डिंग है दैट फेसेस 13.6 मीटर अलॉन्ग वन स्ट्रीट। एक स्ट्रीट 13.6 मीटर की है, दूसरी है 13 मीटर लॉन्ग अनदर स्ट्रीट। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रीट, मतलब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट की है 13.6 स्ट्रीट है और एक 13 है, और ये लास्ट लाइन की द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कहीं पर ये दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन स्ट्रीट इज 72, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया 72, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो अब ए बी सी, तो ये हो गया ए स्मॉल ए, ये स्मॉल सी, और मुझे फाइंड आउट करना है बी, ठीक है। और ये हमारे पास गामा है, सॉरी बीटा, बीटा सॉरी सॉरी बीटा है, ठीक है, कि अल्फा भी नहीं दिया हुआ, गामा भी नहीं दिया हुआ, बी के साथ इसलिए इसको बीटा कहेंगे, तो बीटा हो गया 72। तो ये हमारे पास डायग्राम बनेगी। तो ये हमारे पास डेटा बन गया A13.6, ठीक है। सी आपको 13, अच्छा इसमें कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर 13.6 जो है, मैं डायग्राम को थोड़ा वापस, कोई इससे कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर इसको 13 का आ गया और इसको 13.6 का आ गया है, एक को तो इससे कोई इशू की बात नहीं है। दोनों चीजें ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने डेटा में इस तरीके से बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, तो अब सिंपल हमारे पास 13.6 C13 बी हमें फाइंड आउट करना है, ए बीटा हमारे पास 72। हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है यहाँ पर कॉस लॉ का, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, इस लेक्चर के अंदर भी शुरू में मैंने आपको दिखाया है। तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, आपको लॉस हाफ एंगल फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ए की जगह 13.6, बी की जगह 13, इसी तरीके से इसको पूरा मैंने ए और बी की वैल्यू पुट की और एंगल 72। ये पूरी चीज मैंने सॉल्व की है कैलकुलेटर के अंदर, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कैलकुलेटर अगर आपको इस्तेमाल करने आता है तो, और वो आना भी चाहिए इंटर के स्टूडेंट को। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये सीगल 244.69, तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 244.69। अब मुझे बी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे बी चाहिए, तो मैंने रूट ऑन बोथ साइड किया। तो जब रूट अप्लाई किया तो बी रूट से बाहर आ गया और बी की वैल्यू आ गई 15.64 मीटर, क्योंकि मीटर में मुझे वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, इसलिए थर्ड साइड भी मीटर में होगी। तो एट द एंड आप रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और रिजल्ट आप जरूर लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज द लेंथ, अच्छा इस पर राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, तो आप समझ गए होंगे, आप द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 15.64 मीटर। तो ये एट द एंड आपका आंसर होगा, और रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपने आंसर्स को इंग्लिश में ही एट द एंड देना है, ये बहुत कंपलसरी है, इसके नंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, आज का हमारा लास्ट पार्ट है ये। इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज वाई यूनिट, मतलब एक साइड ट्राइंगल की वाई यूनिट है वाई यूनिट लॉन्ग, अनदर साइड इज 3 मीटर इज लॉन्ग, मतलब एक साइड वाई यूनिट है तो दूसरी 3 टाइम एज लॉन्ग, मतलब 3 गुना बड़ी है उससे। द एंगल बिटवीन द टू साइड मेजर, मतलब एंगल जो बन रहा है इन दोनों के दरमियान वो बन रहा है 35। फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स इन थर्ड साइड, मतलब इसके अंदर आपको सभी फाइंड आउट करना है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक साइड मैंने कहा वाई है और दूसरी साइड मैंने कहा 3y, क्योंकि इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है, इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज y एंड अदर साइड इज 3 टाइम एज लॉन्ग, मतलब इसकी 3 गुना बड़ी, तो यहाँ y है तो इसका 3 गुना बड़ा हो जाएगा 3y, ठीक है।
फिर कह रहा था एंगल बिटवीन टू साइड, एंगल इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मुझे 35। फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल, मतलब ये आपका बी यहाँ पर है, ये ए यहाँ पर है, ये सी। तो आपने एंगल भी निकालना है, ये सी हो गया स्मॉल सी, ये ए हो गया आपके पास, और आपको बी भी फाइंड आउट करना है और दोनों एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो डेटा देख लेते हैं हम सबसे पहले। ए आपका वाई के बराबर है, ठीक है, सी आपका 3y के बराबर है। यहाँ पर फिर उल्टा लिखा हुआ है, तो इससे कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ए वाई के बराबर लिया हुआ, सी को है 3y के बराबर लिया हुआ, इससे कोई मसले की बात नहीं, आप दोनों को कर भी सकते हैं चेंज, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बी आपको फाइंड आउट करना है और बीटा आपको 35 डिग्री गिवन है, और आपको अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में बताए गए टू एंगल्स और थर्ड साइड। तो बी के साथ साथ हमें अल्फा और गामा, ये दोनों चीजें भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बी फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने साइन लॉ का अप्लाई किया। आप चाहे कोई भी फॉर्मूला आप 11.2 का अप्लाई कर सकते हैं, आप साइन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड डेटा। आपको जो सुटेबल फॉर्मूला याद है और जो आपको लगता है ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वो फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कॉस लॉ से ही इसको सॉल्व करें, ठीक है। मैं जी जो बेहतर लगा तरीका उस तरीके से मैंने किया, आप कोई और फॉर्मूले से भी अप्लाई इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ए की जगह वाई आ गया क्योंकि ए की वैल्यू वाई है, सी गया 3y, वाई वाई, ये बन गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 9y स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और y का वाई स्क्वायर, ये y से y मल्टीप्लाई हो तो वाई स्क्वायर हो गया, और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 6y स्क्वायर। कॉस 35 को सॉल्व किया मैंने कैलकुलेटर में, तो आया 0.8191, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैं इस डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर होगी डायग्राम में, कुछ ऐसी मुश्किल चीज थी नहीं। अच्छा जी, इसके अंदर अब क्या है इसके अंदर वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर और 0.819, ये मैंने पॉइंट के बाद दो ही वैल्यूज ली हुई है, ठीक है। जब 0.819 को मल्टीप्लाई कराया 6 से, तो बन गया 4.91y स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होते फॉर्मूले में, 2ac cos बीटा मल्टीप्लाई होते। 6 को मल्टीप्लाई कराया 0.81 से, तो बन गया 4.91y स्क्वायर। और इन दोनों को मैंने प्लस, क्योंकि इनके पास दोनों के पास सेम वेरिएबल है और स्क्वायर भी है, तो ये बन गया 10y स्क्वायर। तो 10y स्क्वायर माइनस 4.91 स्क्वायर किया, तो वैल्यू आ गई 5.08y स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, और मुझे बी फाइंड आउट करना है। रूट ऑन बोथ साइड किया, तो ये रूट से बाहर आके बी बन गया, और जब 5.08 को रूट से निकाला तो 2.25 बन गया, और वाई स्क्वायर रूट से बाहर आया तो वाई बन गया। तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। बेसिकली सवाल में आपको जो वैल्यूज थी ए और सी की, वो वाई की फॉर्म में गिवन थी, इसीलिए आपका बी भी वाई की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं, हमें अब दो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले साइन का फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन लॉ का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। आपके पास एबीसी आ गया है, तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अंडरस्टैंडेबल, जो आपकी फॉर्मूला याद हो आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो आपको सारे याद होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस डेटा में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए की जगह मैंने वाई पुट किया क्योंकि ए की वैल्यू वाई थी, बी की वैल्यू मैंने अभी निकाली 2.25y, इसी तरीके से बीटा की वैल्यू 35 थी। मुझे साइन अल्फा, मतलब अल्फा फाइंड आउट करना था, इस चीज को इक्वल टू के वहां ले गया, तो ये साइन अल्फा आ गया। इसी तरीके से ये 225 मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड में चले गया, और ये साइन 35 ऊपर चले जाएगा वाई के पास, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। तो ये हो गया वाई साइन 35 डिवाइड बाई 225y। तो वाई से वाई को कट डाउन कर दिया, मेरे पास बचा साइन 35 डिवाइड बाई 225, तो 2.25, सॉरी 2.25। तो ये आप वैल्यू जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.25, और साइन अल्फा अपनी जगह पर रहेगा। साइन को इक्वल टू के वहां ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स को जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 14.76, यहाँ पर 0.25 वैल्यू है, ठीक है, 0.19 नहीं है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 14.76। एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी था बीटा, एक हमने अल्फा निकाल लिया, एक बीटा गिवन था,
जब भी हमें दो एंगल्स गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 के बराबर, क्योंकि तीनों एंगल जो है 180 के बराबर होते हैं ट्राइंगल के। अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, दोनों को ऐड किया और इक्वल टू के वहां जाके मैंने माइनस कर दिया, तो गामा आ गया 130.23। इसमें भी आपने एट द एंड रिजल्ट करके वैल्यू लिखनी होगी, द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 14.76 एंड 130.23 एंड द थर्ड साइड इज 2.25y। तो ये आपका एट द एंड आंसर आ गया। आपको जो दो एंगल्स और एक साइड फाइंड आउट करनी थी, दोनों चीजें फाइंड आउट हो गई। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 12 टिल क्वेश्चन 15 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं डायग्राम्स के ऊपर, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख लिया अगर उसकी वर्डिंग को, तो आपके लिए बहुत आसान कर देता है। बाकी सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आई होप आप लोग क्लियर होगा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11.2 को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।